15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मात्र आप 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगने नहीं दूंगा। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इस टाइप की जितने भी सवाल है मात्र आप 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों और एक बात, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सके और मुझे भी पता चले जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, किसी ना किसी को इस वीडियो का लाभ मिल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन है मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1948 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच 0 डिफरेंट है और 1947 से 1948 के बीच 1 डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है, अब पता करना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखिए 1947 एक लीप वर्ष नहीं है, 1948 एक लीप वर्ष है, तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष रहे तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। टोटल क्या डिफरेंट आया, टोटल 2 दिन डिफरेंट आया। अब शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो रविवार। देखिए यहाँ रविवार ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1960 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगने नहीं दूंगा। बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इस टाइप की जितने भी सवाल है आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने जाएँ तो बहुत समय लगेगा, तो इसी समय को बचत करने के लिए आपके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों और एक बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो को लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1960 को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1960 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट है, 1950 से लेकर 1960 के बीच 10 डिफरेंट है, यानी 10 साल का डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता करना है कि 10 साल के अंदर कितने लीप वर्ष है। देखिए 1950 जो है लीप वर्ष नहीं है, 1951 लीप वर्ष नहीं है, 1952 एक लीप वर्ष है। उसके बाद 1953 लीप वर्ष नहीं है, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 एक लीप वर्ष है। उसके बाद 57 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 भी नहीं है, 60 भी नहीं है। तो जितने लीप वर्ष आएगा उतना एक्स्ट्रा दिन जो है जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितना डिफरेंट आया, टोटल आया 12 दिन डिफरेंट। अब क्या करेंगे, 12 दिन गुरुवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 दिन गुरुवार में जोड़ने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में। तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 5 बचा। ये जो 5 बचा है गुरुवार में जोड़ दीजिए। तो गुरुवार में यदि हम 5 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। तो 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1960 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा दिन होगा। दोस्तों अगर आपको इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहले ट्रिक्स को समझिए। देखिए यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा दिन होगा, 60वां दिन कौन सा दिन होगा, या 65वां दिन कौन सा दिन होगा, या 50वां दिन कौन सा दिन होगा। यदि आपको इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो जो आपका दिन दिया है उसमें 7 से भाग दीजिए, जो आपका शेष बचेगा रविवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, 59 में 7 से भाग देना है। 59 में 7 से भाग देना तो कितना बार में, 8 बार में। 7 8 कितना होता है, 56 होता है। तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 3 बचा। ये जो 3 बचा है रविवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो बुधवार। देखिए बुधवार यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा। यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। डायरेक्ट आपको समझना है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है और रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है, यानी कि 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा ये मुझे पता करना है। तो आपको क्या करना है, 11 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त के बीच आपको दिन काउंट करना है और 7 से भाग देना है। जो आपका शेष आएगा मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अप्रैल महीना होता है 30 दिन का, उसमें बता दिया है कि 11 अप्रैल को मंगलवार है, तो शेष दिन आपका क्या बच गया, शेष दिन आपका बचा 19 दिन। उसके बाद अप्रैल का बाद आता है मई, मई होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है जून, जून होता है 30 दिन का। उसके बाद आता है जुलाई और जुलाई होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त होता है 31 दिन का। यहाँ पूछ रहा है 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ 31 हम ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 142। 142 में आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो कितना बार में 20 बार में 20 गुना यदि हम 7 करें तो कितना होता है 140। तो शेष आपका क्या बचेगा 2। ये जो 2 बचा है मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, तो उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा। तो रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है, तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये जो सवाल है मात्र 0 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मात्र 0 सेकंड के अंदर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, सारा कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सभी कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो कोई भी सवाल, इस टाइप की जितने भी सवाल है मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन है मात्र 0 सेकंड के अंदर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 1 जनवरी 2012 से लेकर 1 जनवरी 2013 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। जो डिफरेंट आएगा सोमवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट है, 2012 से लेकर 2013 के बीच 1 डिफरेंट है। अब आपको पता करना है, यानी कि 1 साल का डिफरेंट है। अब आपको पता करना है कि कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष है। देखिए 2012 एक लीप वर्ष है, 2013 एक लीप वर्ष नहीं है। यदि हमारा कोई वर्ष लीप वर्ष में रहे तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, तो 2012 एक लीप वर्ष है। और ध्यान रहे जनवरी और फरवरी महीना ऐड रहना चाहिए। यदि जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है तो कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो आपका टोटल कितना आया, 2 डिफरेंट आया। ये जो 2 डिफरेंट आया है सोमवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, बुधवार होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप की जितने भी सवाल है सभी क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैं जितने भी सवाल बता रहा हूँ सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो सवाल है आप मात्र 5 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने दूंगा। ना कोड का जरूरत होगा और ना सूत्र का जरूरत होगा, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए आपको क्या करना है, 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच आपको दिन काउंट कर लेना है और 7 से भाग देना है। जो आपका शेष आएगा वो रविवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच कितने दिन होगा, 31 दिन होगा। तो 31 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 4 बार में, 7 जो कितना होता है 28। तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 3 बचा। ये जो 3 बचा है रविवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, यानी बुधवार आपका राइट आंसर है। तो 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यदि 10 मार्च 2012 को शनिवार हो तो 10 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। दोस्तों ये जो सवाल है मात्र आप 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको मैं 0 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी सवाल मैं बताता हूँ सभी एग्जाम में पूछा हुआ ही सवाल बताता हूँ, और हो सकता आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप इस सवाल को नॉर्मली सॉल्व
सॉल्व करने जाएं तो बहुत समय लग सकता है। तो इसी समय को बचत करने के लिए आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं, जो कि मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 10 मार्च 2012 से लेकर 10 मार्च 2013 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 10 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच क्या डिफरेंट है, 0 डिफरेंट है। उसके 2012 से लेकर 2013 के बीच क्या डिफरेंट है, 1 डिफरेंट है, यानी 1 साल का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष रहे तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। देखिए 2012 एक लीप वर्ष है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, उसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड रहना चाहिए। देखिए यहाँ जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है। 2012 एक लीप वर्ष है, लेकिन जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा दिन जोड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए 2013 भी एक लीप वर्ष नहीं है, तो टोटल डिफरेंट कितना आया, एक दिन का आया। तो अब आपको क्या करना है, शनिवार में एक दिन आपको जोड़ देना है। तो शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, रविवार। यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको कोई कोड याद रखने का ज़रूरत नहीं और कोई सूत्र भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने जाएँ तो बहुत समय लगेगा, तो इसी समय को बचत करने के लिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था। दोस्तों आपको क्या करना है, 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 1977 से लेकर 1 जुलाई 1970 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 1 जुलाई 1977 से लेकर 1 जुलाई 1970 के बीच आपको क्या करना है, डिफरेंट देखना है। देखिए 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई के बीच 0 डिफरेंट है। 1977 से लेकर 70 के बीच कितना डिफरेंट है, 7 डिफरेंट है। अब आपको पता करना है कि 7 साल के बीच जो है कितने लीप वर्ष है। देखिए 1970 एक लीप वर्ष नहीं है, 71 भी नहीं है, 72 एक लीप वर्ष है। तो जितने लीप वर्ष होगा उतने दिन क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी कि जोड़ना पड़ता है। तो 1972 एक लीप वर्ष हो गया, उसके 1973 भी नहीं, 74 भी नहीं है और उसके बाद 75 भी नहीं है। 1976 एक लीप वर्ष है, उसके बाद 1977 भी एक लीप वर्ष नहीं है, यानी कि 7 साल के अंदर 2 लीप वर्ष आया, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा प्लस हो गया। तो टोटल कितना आया, 9 दिन आया ना। ये 9 दिन जो आया वो शुक्रवार में आप क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए पिछले साल का पूछा गया। 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था, तो पिछले साल का पूछा जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, शुक्रवार में 9 दिन घटा देंगे। यदि शुक्रवार में हम 9 दिन घटाने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में बना लेंगे। 9 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो कितना बार में, एक बार में। उसके बाद शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 2 बचता है ना, ये जो 2 दिन बचा है, अब क्या करेंगे, शुक्रवार में घटा दीजिए। शुक्रवार में यदि हम 2 दिन घटाएंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा, यानी कि 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था, बुधवार था। 1 जुलाई 1970 को शुक्रवार था तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था, बुधवार था। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन को 0 सेकेंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा। मैं आपको लाइव अभी इस क्वेश्चन को मात्र 0 सेकेंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मात्र 0 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन है मात्र 0 सेकेंड के अंदर सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 18 फरवरी 2005 से लेकर 18 फरवरी 2007 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 18 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच 0 डिफरेंट है। 2005 से लेकर 2007 के बीच कितने डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, यानी कि 2 साल का डिफरेंट है। तो अब आपको क्या करना है, 2 साल के अंदर आपको पता करना है कि कौन सा साल जो है लीप वर्ष है। यदि लीप वर्ष रहे तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, जितना वर्ष लीप वर्ष रहे उतना दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। तो 2005 एक लीप वर्ष नहीं है, 2006 भी नहीं है, 2007 भी नहीं है, तो कितना डिफरेंट आया, 2 डिफरेंट आया। अब क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका क्या राइट आंसर आएगा, रविवार। यानी कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा।
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों इस टाइप की सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप की जितने भी सवाल है आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूंगा। इसके लिए आपको 3 कोड याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो फिलहाल चलिए उस कोड के ऊपर एक नज़र मारते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2 और ट्यूसडे का कोड होता है 3 और वेडनेसडे का कोड होता है 4 और थर्सडे का कोड होता है 5 और फ्राइडे का कोड होता है 6 और सैटरडे का कोड होता है 0। बस आपको इतना ही याद रखना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं महीना का कोड। कैलेंडर महीना का कोड, जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4 और मार्च का कोड होता है 4 और अप्रैल का कोड होता है 0 और मई का कोड होता है 2 और जून का कोड होता है 5 और जुलाई का कोड होता है 0। अगस्त का कोड होता है 3 और सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1 और नवंबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड होता है 6। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, यदि आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछा जाए और जनवरी और फरवरी महीना के आधार पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी महीना का क्या होता है, कोड चेंज हो जाता है। जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। बस आपको इतना ही याद रखना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं सेंचुरी कोड के बारे में। देखिए शताब्दी, कैलेंडर शताब्दी के कोड के बारे में बता रहा हूँ। 1400 से 1499 का कोड होता है 2, 1500 से 1599 का कोड होता है 0, 1600 से 1699 का कोड होता है 6, 1900 से 1999 का कोड होता है 0, 2000 से 2099 का कोड होता है 6, 2100 से 2199 का कोड होता है 4, 2200 से 2299 का कोड होता है 2, 2300 से 2399 का कोड होता है 0, 2400 से 2499 का कोड होता है 6, 2500 से 2599 का कोड होता है 4, 2600 से 2699 का कोड होता है 2 और 3000 से लेकर 3099 का कोड होता है 2 और 4000 से लेकर 4099 का कोड होता है 6, 5000 से लेकर 5099 का कोड होता है 2। बस आपको इतना ही याद रखना होगा। कैलेंडर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सूत्र, यदि आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो कैलेंडर क्वेश्चंस आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कैलेंडर क्वेश्चंस आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले लिखना होगा दिनांक, उसके बाद लिखना होगा महीना का कोड, उसके बाद लिखना होगा वर्ष, उसके बाद लिखना होगा लीप वर्ष और उसके बाद लिखना होगा शताब्दी का कोड। सभी को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख दिया हुआ 15, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त और अगस्त का कोड होता है 3। उसके बाद लिखते हैं वर्ष, वर्ष दिया हुआ 1947 लेकिन लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 47 लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है लीप वर्ष। तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है तो हम कैसे पता करें? तो 47 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, जो आपका भागफल आएगा वही आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो 47 में हम 4 से भाग देंगे तो 11 भागफल आएगा। उसके बाद लिखते हैं हम शताब्दी का कोड। तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76। 76 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 10 बार में। 10 सते कितना होता है, 70। शेष आपका क्या बच गया, शेष आपका बच गया 6। ये जो 6 बचा अब पता कीजिए कि कौन सा दिन का कोड 6 होता है। आपको याद होगा शुक्रवार का कोड क्या होता है, 6 होता है। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मात्र आप 0 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगने नहीं दूंगा। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इस टाइप के जितने भी सवाल है मात्र आप 0 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों और एक बात, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो को लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? आपको क्या करना है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1947 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट है। उसके बाद 1950 से लेकर 1947 के बीच 3 डिफरेंट है, यानी कि 3 साल का डिफरेंट है। तो अब आपको पता करना है कि 3 साल के अंदर कितने लीप वर्ष है। जितने लीप वर्ष होगा उतने एक्स्ट्रा दिन जोड़ना पड़ेगा। देखिए 1947 एक लीप वर्ष नहीं है, 1948 एक लीप वर्ष है, तो एक दिन हमारा क्या हो गया, जुट गया। उसके बाद
48 लीप ईयर हो गया, 1949 जो है लीप वर्ष नहीं है, 1950 भी लीप वर्ष नहीं है। तो टोटल कितने डिफरेंट आया, 4 दिन का डिफरेंट आया। ये जो 4 दिन डिफरेंट आया गुरुवार में आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुरुवार में हम इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पिछले वर्ष का पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, यानी पिछले वर्ष का पूछा जा रहा है, इसीलिए हम गुरुवार में 4 दिन घटा रहे हैं। यदि आगे वर्ष का पूछता तो हम क्या करते, गुरुवार में 4 दिन जोड़ देते हैं। तो गुरुवार में हम 4 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मात्र 0 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपको कोई कोड याद रखने का ज़रूरत नहीं है और कोई सूत्र भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और डिटेल से समझना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इस टाइप की कोई भी सवाल मात्र 0 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, यानी 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2000 के बीच आपको क्या करना है, डिफरेंट देखना है। देखिए 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट है, 1999 से लेकर 2000 के बीच 1 डिफरेंट है, यानी 1 साल का डिफरेंट है। अब आपको पता करना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखिए 1999 लीप वर्ष नहीं है, 2001 लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी महीना ऐड नहीं है। यदि फरवरी महीना ऐड रहता तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। यदि कोई भी वर्ष लीप वर्ष रहे तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, यदि फरवरी महीना ऐड रहे तब। तो इसमें फरवरी महीना ऐड नहीं है, इसीलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा दिन जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो कितना डिफरेंट आया, 1 दिन डिफरेंट आया। अब वो मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मंगलवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार। देखिए यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगने नहीं दूंगा। इसमें कोई कोड का याद रखने का ज़रूरत नहीं, कोई सूत्र भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। मात्र 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली तरीका से देखते हैं तो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए आपको क्या करना है, 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच आपको दिन काउंट करना है और 7 से भाग देना है। जो आपका शेष आएगा शनिवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच कितना दिन होगा, 30 दिन होगा। अब देखिए 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 4 बार में, 7 चौक 28। शेष आपका क्या बच गया, शेष आपका ये 2 बचा है। ये जो 2 बचा है शनिवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो रविवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। देखिए सोमवार यहाँ ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने 29 दिन के नहीं थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने 29 दिन के नहीं थे। दोस्तों पहले आपको ये समझना होगा कि जिस वर्ष में फरवरी के महीने 29 दिन के होते वो लीप वर्ष कहलाता है। तो आपको इसमें से ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष पहचानने के लिए मैं एक आपको आसान ट्रिक बताऊंगा, जो कि आप 2 सेकंड के अंदर आप पता कर पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, देखिए 2000 है, तो हम इसको कैसे पहचाने कि यह लीप वर्ष है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिस वर्ष के अंत में लास्ट 2 डिजिट होगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। और देखिए कोई भी वर्ष में लास्ट 2 डिजिट पकड़िए, यदि लास्ट 2 डिजिट डबल 0 रहे तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। यदि अदर अंक रहे तो आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। यदि 4 से भाग बराबर लग जाए तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। तो 0 4 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो बराबर भाग लग जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन भी लीप वर्ष है। अब देखते हैं सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट पकड़िए, 1916 दिया हुआ, सिर्फ 16 को पकड़िए और 4 से भाग दीजिए। तो 4 से यदि हम भाग देंगे 16 में तो बराबर भाग लग जाएगा, यानी सी ऑप्शन भी लीप वर्ष है। तो देखिए यहाँ डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन देखिए 2 अंक पकड़िए, 66 को सिर्फ पकड़िए। 66 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो बराबर भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी डी ऑप्शन जो है लीप वर्ष नहीं है। तो किस वर्ष में फरवरी के महीने 29 दिन के नहीं थे, डी ऑप्शन में 1966 में फरवरी के महीने 29 दिन के
नहीं थे। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा? यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। डायरेक्ट आपको समझना है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है और रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है, यानी कि 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा ये मुझे पता करना है। तो आपको क्या करना है, 11 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त के बीच आपको दिन काउंट करना है और 7 से भाग देना है। जो आपका शेष आएगा मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अप्रैल महीना होता है 30 दिन का, उसमें बता दिया है कि 11 अप्रैल को मंगलवार है, तो शेष दिन आपका क्या बच गया, शेष दिन आपका बचा 19 दिन। उसके बाद अप्रैल का बाद आता है मई, मई होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है जून, जून होता है 30 दिन का। उसके बाद आता है जुलाई और जुलाई होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त होता है 31 दिन का। यहाँ पूछ रहा है 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ 31 हम ऐड कर देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 142। 142 में आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो कितना बार में 20 बार में 20 गुना यदि हम 7 करें तो कितना होता है 140। तो शेष आपका क्या बचेगा 2। ये जो 2 बचा है मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, तो उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा? तो रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है, तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? दोस्तों ये जो सवाल है अब मात्र 5 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस सवाल को सही तरीक़ा से समझते हैं तो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष, अधिवर्ष मीन्स क्या होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी महीना जो होता है 29 दिन का होता है। तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन यानी कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा ये मुझे पता करना है। आपको क्या करना है 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च के बीच आपको दिन काउंट करना है और 7 से भाग देना है। जो आपका शेष आएगा शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जनवरी महीना होता है 31 दिन का, उसमें बता दिया कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो शेष आपका 30 दिन बच गया। जनवरी के बाद आता फरवरी, और फरवरी महीना होता है अधिवर्ष में फरवरी महीना होता है 29 दिन का। उसके बाद आता मार्च, यहाँ प्रथम मार्च को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ 1 मार्च को ऐड कर देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 होगा। 60 में अब क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो कितना बार में 8 बार में 8 सती कितना होता है 56 होता है। तो शेष आपका क्या बच गया 4 दिन बच गया। ये जो 4 दिन बचा है शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शुक्रवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा मंगलवार होगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मात्र 0 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगने नहीं दूंगा। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो कोई भी सवाल आप मात्र 0 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप की कोई भी सवाल मात्र 0 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों और एक बात, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो को लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1951 के बीच आपको क्या करना है डिफरेंट देखना है। देखिए 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट है, और 1950 से लेकर 1951 के बीच 1 डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है, देखिए 1950 एक लीप वर्ष नहीं है, 1951 भी लीप वर्ष नहीं है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष में रहे तो एक दिन एक्स्ट्रा मतलब जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट कितना आया, 1 डिफरेंट आया, तो गुरुवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुरुवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार। तो 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।